हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंटर कॉन्टिनेंटल कप से। तो कल खेले गए दूसरे मैच में सीरिया ने मॉरिशस को 2-0 से हरा दिया है। एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मोस्ट ऑफ द फैंस ने एक्सपेक्ट किया होगा क्योंकि सीरिया इस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है। बट जिस तरह की फाइट मॉरिशस ने दिखाई है, दैट वाज अ कमेंडेबल जॉब। 2-0 की स्कोर लाइन से आपको ये लग सकता है कि भाई वन साइडेड विक्ट्री होगी, बट थ्रू आउट द मैच मॉरिशस ने ऐसे चांसेस बनाए कि ये मैच 2-2 पे भी खत्म हो सकता था। फर्स्ट हाफ में वो जो गोल अलाउ नहीं किया गया, जो कि क्लियरली लाइन क्रॉस कर गया था, वैसे वो गोल वीआर होता तो डिसअलाउ होता क्योंकि मॉरिशस का जो प्लेयर था उसके हैंड पे लग के गया था। सेकंड हाफ में एक बॉल पोस्ट पे हिट किया था एंड सेकंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा ऐसे फेजेस आए कि जहाँ पे मॉरिशस ने गेम को डोमिनेट किया सीरिया के ऊपर। सो दैट शोज देयर प्लेयर्स कमिटमेंट एंड यू कैन से कि एफर्ट्स। चाहे भले ही आपके सामने टेक्निकली या फिर सुपीरियर टीम हो, बट उनके प्लेयरों ने कहीं पे भी वो नहीं दिखने दिया कि हाँ भाई हम यहाँ पे इस मैच में वापसी नहीं कर सकते। थ्रू आउट द 90 मिनट वो एक आपको फाइटिंग स्पिरिट उनके प्लेयरों की ओर से देखने को मिली। जबकि आप देखिए पिच भी उतना आइडियल नहीं था, काफ़ी ज़्यादा बारिश के चलते डैम्पनिंग हो चुका था, लेकिन वो एफर्ट्स प्लेयरों में दिख रहा था। एंड इंडियन नेशनल टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको ये बात यहाँ पे इन प्लेयरों से सीखनी चाहिए मॉरिशस के, कि आप में वो फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए। चाहे भले आप टेक्निकली टैक्टिकली यहाँ पे बीट हो जाओ, बट वो जो फाइटिंग स्पिरिट अगर आप देखा होगे तो आप ऑलवेज मैच में बने रहोगे। एंड वही यहाँ पे हमें मॉरिशस की ओर से देखने को मिला। नो डाउट मनोलो मार्केस भी स्टैंड्स पे थे एंड वो भी यहाँ पे नोट्स ले रहे थे कि किस तरह से सीरिया खेल रही है और किस तरह की हमारी गेम प्लान जो नेक्स्ट मैच 9 सितंबर को है सीरिया के सामने उसमें होनी चाहिए, क्योंकि सीरिया ने यहाँ पे एडवांटेज ले लिया है इंटरकॉन्टिनेंटल कप में। एंड इंडिया को अगर इंटरकॉन्टिनेंटल कप को रिटेन करना है तो उनको सीरिया को अब हराना ही पड़ेगा। ड्रॉ अगर होगा तो सीरिया विल विन इंटरकॉन्टिनेंटल कप। सो लेट्स सी इंडिया के प्लेयर किस तरह से सीरिया के सामने रिस्पॉन्स करते हैं, मनोलो मार्केस की क्या गेम प्लान रहती है, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं सुपर लीग केरला के बारे में, जिसका आज से आगाज होने जा रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ अ काइंड इस तरह की स्टेट बेस्ड आप बोल सकते हैं कि फ्रेंचाइजी लीग की जहाँ पे इतने ग्रांड मैनर में हो रही है, सिमिलर टू यू कैन सी की आईएसएल, तो उससे फैंस में भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आज पहला मैच है फोर्सा कोची एफसी वर्सेस मल्लापुरम एफसी, जो कि कोची के जेएलएन स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे ये मैच का किक ऑफ होगा एंड इस मैच को आप देख सकते हो स्टार स्पोर्ट्स एंड हॉटस्टार के ऊपर। तो सारे जो इंडियन फुटबॉल फैंस या फिर ऑल ओवर द इंडिया जो फैंस है उसमें एक एक्साइटमेंट तो है कि भाई स्टेट लेवल पे इस तरह का लीग किस तरह से होता है एंड किस तरह की फुटबॉल वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, उसके लिए काफ़ी सारे फैंस यहाँ पे एक्साइटेड है। तो लेट्स सी किस तरह की यहाँ पे सुपर लीग की शुरुआत होती है केरला की, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस, आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। केरला की बात की है तो केरला के लिए और एक एंड इंडियन फुटबॉल के लिए भी एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। केरला गवर्नमेंट के जो स्पोर्ट मिनिस्टर है वी अब्दुल रहीम, वो यहाँ पे रिसेंटली स्पेन गए हैं जो अर्जेंटीनियन फुटबॉल एसोसिएशन है उनके डेलीगेट्स को मिलने। एंड वहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो अर्जेंटीनियन फुटबॉल के प्रेसिडेंट है उनके साथ उनकी बातचीत हुई है एंड केरला के मल्लापुरम में अर्जेंटीनियन एफए की ओर से एक एकेडमी ओपन की जाएगी एंड वही यहाँ पे फुल्ली उनको ऑपरेट करेंगे। तो ये पार्टनरशिप वहाँ पे हुई है। एंड दूसरा जो अर्जेंटीनियन नेशनल टीम को केरला में खेलने के लिए लाने वाले हैं उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बातचीत हुई है, जिसके लिए अर्जेंटीनियन एफए का जो डेलीगेशन है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में आएंगे। यहाँ पे पिच का एंड स्टेडियम का एंड फैसिलिटीज़ का सारा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जायजा लेंगे एंड उसके बाद वो फाइनलाइज करेंगे कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 2025 में क्या अर्जेंटीनियन नेशनल टीम हमें इंडिया एंड केरला में आके खेलती हुई देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेस्सी आएगा कि नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करेगी। बट उससे अच्छी बात यह है कि सिर्फ अर्जेंटीनियन नेशनल टीम को लाने की बात नहीं हुई है, एक एकेडमी भी यहाँ पे ओपन करने की बात हुई है। तो दैट्स द गुड थिंग कि सिर्फ आप यहाँ पे लोगों को खुश करने के लिए भाई पैसा नहीं डाल रहे हो, यहाँ पे आपके वहाँ पे फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ यहाँ पे एफर्ट्स दिखने चाहिए थे, जो कि फाइनली यहाँ पे ये मीटिंग के थ्रू हुआ है। अब देखते हैं कि ये कितना रियलिस्टिकली एग्जीक्यूट हो पाता है ग्राउंड पे, वो सबसे बड़ा यहाँ पे हम सबको पता है कि चैलेंज रहेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन यहाँ पे इस तरह के अनाउंसमेंट कर देते हैं बट उसका यहाँ पे अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। वो हमको याद है ममता बनर्जी ने स्पेन गई थी तो बोल रही थी कि ला लीगा की एकेडमी स्टार्ट होगी कोलकाता में, बट उसका कोई अभी नामो निशान नहीं है। तो देखते हैं कि जो केरला गवर्नमेंट के जो स्पोर्ट मिनिस्टर ने बोला है क्या वो एग्जीक्यूट हो पाता है।
अर्जेंटीनियन टीम से आने से ज़्यादा ज़रूरी है ये एकेडमी स्टार्ट होना। तो लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं बांदोदकर ट्रॉफी के बारे में, जिसका कल धमाकेदार फाइनल खेला गया बिटवीन एफसी गोवा एंड ओडिशा एफसी एंड 90 मिनट तक स्कोर लाइन था 3-3 एंड उसके बाद पेनल्टी शूटआउट से भाई हमें बांदोदकर ट्रॉफी का विनर मिला एफसी गोवा, जिन्होंने भाई ज़बरदस्त पेनल्टी शूटआउट में भी परफॉर्मेंस दिया। आप देखिए लक्ष्मीकांत कट्टामनी जो कि 2015 में भाई यहाँ पे मोस्ट हेटेड प्लेयर बन चुके थे गोवा के, वो जो लास्ट मिनट में आईएसएल के फाइनल में उन्होंने 2 मिनट में आई थिंक गोल कंसीड किए थे। तो उसके बाद हर कोई एफसी गोवा का जो फैन था उसको यहाँ पे उस तरह से बोलते थे एंड उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज करते थे, बट जिस तरह से उन्होंने इस मैच में आप देखिए पेनल्टी सेव्स किए हैं, अहमद जाऊ का हो या फिर डेलगाडो का हो, दैट वाज अ ब्रिलियंट सेव्स फ्रॉम हिम। बट थ्रू आउट द मैच इट वाज अ एंटरटेनिंग रोलर कोस्टर राइड। पहले यहाँ पे ओडिशा ने लीड ली, देन गोवा ने 2 गोल मारे, देन अगेन ओडिशा ने 2 गोल मार के लीड ली एंड देन लास्ट में जो गोवा की ओर से गोल आया। सो ओवरऑल एंटरटेनिंग फाइनल एंड गोवा ने बैक टू बैक बांदोदकर ट्रॉफी यहाँ पे जीत ली है। इट्स अ गुड थिंग। आप बिफोर द आईएसएल किक ऑफ आप अगर इस तरह की चाहे प्री सीजन की भी ट्रॉफी जीतते हो तो प्लेयरों में को पॉजिटिव एनवायरनमेंट ड्रेसिंग रूम में रहता है, कॉन्फिडेंस आता है। सो दैट्स अ गुड साइन फॉर एफसी गोवा एंड ओडिशा एफसी के लिए भी यहाँ पे लर्निंग लेसन मिले होंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें आईएसएल में अब इंप्रूव करने की जरूरत है, कौन कौन से ऐसे एरिया की जहाँ पे अभी भी हमें वर्क करने की जरूरत है। तो ओवरऑल एंटरटेनिंग फाइनल ऑफ बांदोदकर ट्रॉफी। उसके बाद बात करते हैं एफसी गोवा की ही। उनकी यहाँ पे रिसेंटली जो आईएसएल की मीडिया इवेंट थे उसमें सिर्फ प्लेयरों ने ही अटेंड किया था एंड ना तो उनके हेड कोच मनोलो मार्केस क्योंकि वो नेशनल टीम के साथ है एंड ना तो उनके जो असिस्टेंट कोच है गौरमंगी सिंह उन्होंने अटेंड किया था क्योंकि वो बांदोदकर ट्रॉफी की फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इसके चलते खबर ये आ रही है कि आईएसएल ऑर्गेनाइजर्स की ओर से उनको यहाँ पे लीगल सैंक्शंस लग सकते हैं क्योंकि ये कंपलसरी होता है कि आपके हेड कोच या फिर इंडियन असिस्टेंट कोच को मीडिया डे इवेंट को अटेंड करना होता है। सो ये न्यूज़ आ रही है यहाँ पे एट द मोमेंट। लेट्स सी क्या लीगल सैंक्शंस उनके ऊपर लगते हैं, वो तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। उसके बाद बात करते हैं क्लाइमेट कप के बारे में जो कि लद्दाख में ऑर्गेनाइज हो रहा है। वहाँ पे भी आज सुबह 11 बजे फाइनल खेला जाने वाला है बिटवीन गोकुलम केरला एंड JNK बैंक एफसी के बीच में, जो कि गली 91.com के ऊपर आप लाइव मैच देख सकते हो। तो लेट्स सी कौन यहाँ पे इस सीजन का जो क्लाइमेट कप है उसका विनर बनता है। लास्ट में बात करते हैं जो मेघालय का क्लब है रेंगजेट यूनाइटेड एफसी, जो कि रिसेंटली आप सबको दुरान कप में पार्टिसिपेट होता हुआ दिखा था। तो उन्होंने बेंगलुरु एफसी के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है जहां पे जो रेंगजेट यूनाइटेड है उनके प्लेयर एंड कोचिस को यहाँ पे एज ए डेवलपमेंट के तौर पे बीएफसी में एज ए एक्सपोजर के तौर पे यहाँ पे भेजा जाएगा। सो दैट्स अ गुड पार्टनरशिप। इस तरह के जो छोटे क्लब एकेडमीज है उनको आईएसएल के क्लब्स या फिर जो अच्छा जिनके पास सेटअप है उनके साथ अगर पार्टनरशिप करते हैं तो प्लेयरों को भी एक्सपोजर मिलेगा, कोचिस को भी आई थिंक एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। एंड मेघालय में आई थिंक जिस तरह से फुटबॉल अभी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, सो दैट्स ऑल्सो गुड साइन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।